स्त्री नारी शिक्षा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वह देश, वह कौम, वह समाज, वह व्यक्ति सभ्य नहीं कहा जा सकता जिसने स्त्री का आदर नहीं किया हो। एक स्त्री का जिसने स्त्रियों का आदर नहीं किया हो। जिसने स्त्रियों का आदर नहीं किया हो। स्त्री पुरुष देश की बाहु है तो स्त्री देश का हृदय। स्त्री पुरुष देश का एक को भी खोकर देश पूर्ण नहीं हो सकता है, सबल नहीं हो सकता है। एक के बिना द्वार सूना है तो दूसरे के बिना घर अंधकार पूर्ण। देश की रौनक है देश की रौनक पुरुष देश की रौनक है और स्त्री देश के घर का चिराग। घर के चिराग में, उसी चिराग में तेल के बिना वह देश पर उसमें तेल नहीं। आज हमारे घरों में चिराग है पर उसमें तेल नहीं है। स्त्री हमारी पत्नी, स्त्री हमारी माँ, बहन, पत्नी के रूप में हमारी सहयोग करती है। सहायिका और बोलो। सहायक का महत्व हमारे जीवन में उतना ही है जिस प्रकार नाव के लिए पतवार और भूमि के लिए जल। जिस प्रकार पतवार के बिना नाव बह जाती है, उसी प्रकार खेत में जल के बिना खेत सूख जाती है। शास्त्र बतलाते हैं कि महापुरुषों को प्रेरणा उनकी माँ से मिली है। अतः कुशल एवं सुशिक्षित माँ अपने बच्चों का लालन पालन भावी भविष्य को देखकर करती है। बच्चों का बिगड़ना माँ पर ही निर्भर करता है। अतः यह कहना ज्यादातर माँ पर निर्भर करता है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि माँ से ही देश का निर्माण होता है। अगर वही स्त्रियां अशिक्षित हो तो विकसित देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि स्त्रियों को वही नौकरियों के लिए ही शिक्षा दी जाए। उन्हें वैसी शिक्षा दी जाए ताकि वे घर की रानी हो और घर की उन्नति पर ही बाहर की उन्नति संभव है। घर की देखरेख करना कोई साधारण बात नहीं है। घर की सुव्यवस्था के लिए धैर्य एवं सहनशीलता की आवश्यकता होती है। घर को अच्छे से रखने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। पुरुष इतना त्याग नहीं कर सकते हैं। घरों में काम करने वाली शिक्षित स्त्रियां देश का भाग्य निर्माण करती है। वह घरों में रहकर कईयों को प्रकाश देती है। इसलिए उन्हें घर की स्वामिनी कहा जाता है। और वो नींव की ईंट है। अतः नींव की ईंट है। अतः स्त्रियों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। पूरे हमारे देश में पुरुष शिक्षा की कमी है, स्त्री शिक्षा की तो और ही कमी है। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव एवं नव क्रांति से इसमें पहल हो रही है और कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी इस दिशा में कई प्रयत्नशील है। बिहार इस दिशा में काफ़ी पीछे है। गांव तो करवट बदल रहे हैं। सच ही कहा गया है, जब एक लड़का शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। परिवार और समाज भी शिक्षित होता है।